बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, चार बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज की इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर तो ये है कि इमरान खान साहब को ख़ास तौर पर जो लाहौर का जलसा उनकी जानिब से किया गया है, इसके बाद बड़े अहम मैसेजेस जो हैं वो मौसूल हो रहे हैं। और टेबल पर बैठ कर बात करने के हवाले से, लॉन्ग मार्च का जो इन्होंने ऐलान किया था उसे ना करने के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से बातचीत करने के लिए राब्ते जो हैं वो मैसेजेस किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब का इस हवाले से जवाब क्या है, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो ख़त वाला मामला था, जो मरासले वाला मामला था, इस मामले के हवाले से मज़ीद कुछ अहम डिटेल्स जो हैं वो सामने आई हैं। कि ये जो ख़त था सबसे पहले छुपाया गया इमरान खान साहब से। किसने ये ख़त छुपाया, क्यों छुपाया, और बाद में ये मंजर आम पर किस तरीके से आया, और जिसकी वजह से बहुत सारी जो चीज़ें थी, बहुत सारे जो मामलात थे उनमें डिले भी हुआ। इसकी भी कुछ रीज़न्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। और जनरल बाजवा साहब और डीजीआईएसआई साहब, इन दोनों के अंडर एक कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है वो हुआ। और दोनों जनरल जो थे वो उसके अंदर मौजूद थे। इसके अलावा जो दीगर फौजी सरबराहान थे वो भी उसके अंदर मौजूद थे। इसकी कुछ तफसीलात तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक दो चीज़ें मज़ीद इसकी सामने आई हैं। ख़ास तौर पर जो असद मजीद वाला मामला है, क्योंकि वो भी इसके अंदर मौजूद थे, उनके ऊपर दबाव डाला गया कि आप इस तरह से बयान जो है वो अपना बदलें। उन्होंने क्या कहा, उनके ऊपर क्या दबाव डाला जा रहा था, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले नाज़रीन, आपको जो मरासले वाला मामला है, ख़त वाला जो मामला है, उसकी तफसील आपको बताता चलूँ कि ये कैसे इमरान खान साहब से छुपाया गया। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से हुआ कि जब ये मरासला जो था वो लिखा गया पाकिस्तान को, तो जब ये फॉरेन मिनिस्ट्री के पास आया तो उस वक्त जो अभी तक सोर्सेज बता रहे हैं, ज़राए बता रहे हैं कि इनिशियल तौर पर ये ख़त छुपाया गया और इसे दबाने की जो कोशिश थी वो की गई और इसको सामने नहीं लाया गया। यहाँ तक कि जो फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको भी ये जो लेटर था इसके हवाले से उस वक्त पहले पता नहीं चला। फिर वहीं पर अंदर ही कोई स्टाफ था और शायद वो वाकई में कोई मुहब्ब वतन या अपनी जो जॉब थी या लॉयल था, तो उनकी जानिब से इस मरासले का ज़िक्र जो है वो किया गया शाह महमूद कुरैशी साहब से। और फिर उसके बाद जब उनको ये तमाम तर मामला पता चला तो उन्होंने ख़ुद इस मरासले के हवाले से पूछा और इस मरासले को मंगाया। और फिर इस मरासले के हवाले से जब उनको पता चला तो फिर उन्होंने इमरान खान साहब, जो कि उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे, उनके इल्म में ये जो सारी कहानी थी मरासले वाली, ये उनके इल्म में लाई और तब जाकर ये जो मरासले वाला सारा मामला था उनके सामने खुला। और इमरान खान साहब की जानिब से फिर दीगर जो चीफ फौजी सरबराहान हैं उनके सामने ये जो सारा मामला था वो रखा था। तो बहरहाल इनिशियल तौर के ऊपर ये चीज़ जो है वो एक सामने आई है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो एक आज कौमी सलामती की मीटिंग भी हुई, एक तो उस मीटिंग के अंदर ये जो मरासला था इसकी तौसीक की गई। यानी कि शहबाज शरीफ साहब जो थे उनकी जो एक सोच थी, या नवाज़ लीग की जो एक सोच थी कि इस मरासले के ज़रिए वो इमरान खान साहब की जो है वो उनको झूठा साबित करेंगे, उसके अंदर उनको नाकामी हुई है। और इसमें जनरल बाजवा साहब, आर्मी चीफ, डीजीआईएसआई और दीगर जो फौजी सरबराहान थे, उन्होंने जो लास्ट मीटिंग हुई थी जो कि इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत थी, उस मीटिंग में जो कुछ उन्होंने कहा, सेम उन्होंने इस मीटिंग में भी अपना जो मौक़िफ़ था वो रखा और उस चीज़ की, जो एलामिया था उसकी जो तौसीक है वो की। और ये वाला जो इजलास हुआ, ये याद रखें कि शहबाज शरीफ की सदारत में हुआ। और शहबाज शरीफ की सदारत के बाद इस इजलास के बाद जो कुछ चीज़ें सामने आईं जिनको नून लीग पहले झुठलाती रही, और अब ख़ुद ही जब वो उन्होंने ख़ुद ये तमाम तर चीज़ें की तो उस वक्त क्या जो मामलात है वो सामने आए। नंबर एक चीज़, ख़त जो है वो असली है, नून लीग उसको पहले झुठलाती रही। नंबर दो, कोई रद्दो-बदल इस ख़त में नहीं की गई, क्योंकि नून लीग पहले कहती रही थी कि ये जो ख़त था वो घड़ा गया शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से बतौर फॉरेन मिनिस्टर। अच्छा, फिर उसके बाद जो डोनाल्ड लू थे, उन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर को ये जो पैगाम है वो दिया था। यानी कि इस चीज़ के हवाले से भी इसके बाद जो तफ़सील है वो हमें मालूम होती है। फिर इसके अलावा ये जो मरासला था इसमें खुल्लम खुल्ला पाकिस्तानी अमूर में मुदाखलत हुई, इसको
मतलब है कि वो कहते हैं कि मुदाखलत हुई तो क्या हुआ, मुदाखलत बेशक होनी चाहिए। बहरहाल इसके ऊपर भी मैं बाद में आता हूँ। और इसके अलावा आखिरी जो चीज़ जिसकी हमें पता चलता है वो ये है कि ख़त में अदम एतमाद का ज़िक्र था। अब इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद, इन सारी चीज़ों के नून लीग जो पहले इसको नहीं मानती थी अभी कन्फर्म हो गई, वो स्टिल इस बात के ऊपर डटे हुए हैं कि ये कोई साजिश नहीं है, ये मुदाखलत है। अब इन सारी चीज़ों को कन्फर्म होने के बाद भी अगर कोई मुदाखलत और साजिश में अड़ा रहे तो फिर इस हवाले से क्या जो है वो कहा जा सकता है। बहरहाल इस मीटिंग के हवाले से एक और चीज़ सामने ये आई कि नवाज़ लीग की जानिब से या हुकूमत की जानिब से सोर्सेज ये बताते हैं कि दबाव डाला गया मुबैना तौर पर जो सफ़ीर थे असद मजीद साहब, जिन्होंने ये मरासला लिखा कि आप क्या करें, आप ये कह दें कि कोई मुदाखलत नहीं हुई। लेकिन नाज़रीन असद मजीद साहब जो हैं उन्होंने इस चीज़ से इनकार किया और उन्होंने कहा कि मैं ये कैसे कह दूं कि कोई मुदाखलत नहीं हुई, हालांकि मुदाखलत हुई है। फिर उनसे ये भी कहा गया कि आप ये कह दें कि इसमें कोई धमकी अमेज़ जो लैंग्वेज थी वो इस्तेमाल नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कैसे मैं ये कह दूं, ये तो एक हकीकत है, ये हकीकत है कि धमकी अमेज़ जो ज़ुबान है वो इस्तेमाल हुई। दबाव उनके ऊपर काफ़ी डाला गया, लेकिन वो एक प्रोफेशनल आदमी थे और प्रोफेशनली अपनी ड्यूटीज़ जो है वो उन्होंने सर अंजाम दी और जो उनका पहले का मौक़िफ़ था वो अभी भी इसी मौक़िफ़ के ऊपर वो कायम हैं। और इस मीटिंग में उनके ऊपर मीटिंग के अंदर तो नहीं, बहरहाल पहले उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की गई, लेकिन मीटिंग के अंदर आकर उन्होंने जो अपना मौक़िफ़ था, जो सच था वही सामने रखा और वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे रहे और वो नहीं माने कि ये मुदाखलत नहीं थी या इसके अंदर धमकी अमेज़ जो लैंग्वेज थी वो इस्तेमाल नहीं हुई। आखिर में नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब को ख़ास तौर पर लाहौर जलसे के बाद कुछ अहम पैगामात जो हैं वो दिए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर जो लॉन्ग मार्च का ऐलान इमरान खान साहब की जानिब से किया है, ज़ाहिर सी बात है वो एक आखिरी ऑप्शन ही आप समझ लें। इमरान खान साहब भरपूर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएं, लेकिन उनसे एक पहले भी तफ़सीलात इस हवाले से आई थी कि फेयरवेल का उनको कहा गया कि हम आपको फेयरवेल देते हैं। बहरहाल ये तीसरी एक उन्हें जो एक मैसेज है वो भेजा गया है। इससे पहले भी 2 भेजे गए हैं और अब ये तीसरा मैसेज उनको भेजा गया है फेयरवेल के हवाले से और उसमें ज़ाहिर सी बात है उनसे इन तमाम तर मामलात के ऊपर जो है वो बातचीत की जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब का इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है और यही उन्होंने जो पैगाम रसा था उसको जवाब भी दिया कि इस वक्त अगर आप चाहते हैं तो फौरी इलेक्शन ही वाहिद हल है और आप फौरी इलेक्शन ही करवाएं। बाकी जो दीगर मामलात हैं वो किसी और चीज़ में नहीं पढ़ना चाहते और कोई डिस्कशन जो है वो नहीं करना चाहते, ना ही उन्हें कोई फेयरवेल वगैरह चाहिए। बहरहाल एक चीज़ उन्होंने वाज़े कर दी कि उन्हें फौरी इलेक्शंस चाहिए, साफ़ और शफाफ इंतखाबात जो हैं वो चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो मामलात हैं, इवन की जो हुकूमत है वो भी काफ़ी घबराई हुई है। शहबाज की इम्पोर्टेड शहबाज हुकूमत जो है वो भी इस वक्त घबराई हुई है, बहुत ज़्यादा टेंस हैं, चेहरे लटके हुए हैं, क्योंकि एक तो इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाकर जो पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की इस वक्त बढ़ चुकी है, एक तो इस पॉपुलैरिटी से वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं कि आइंदा इलेक्शन में जाएंगे तो इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत ही लेकर वापस आएगा। और दूसरे नंबर पर अगर वो उनका ये मुतालबा नहीं मानते तो फिर जो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करेगा तो वो फिर पीडीएम वाला लॉन्ग मार्च नहीं होगा जिसमें आप बिरयानी की प्लेट के ऊपर कुछ लोग इकट्ठे कर कर आते हैं। तो ये हमने देखा कि कैसे जलसों के अंदर इमरान खान साहब की एक कॉल के अंदर मिलियंस ऑफ पीपल जो थे वो पूरे मुल्क से सड़कों पर आए और ना सिर्फ पूरे मुल्क से बल्कि पूरी दुनिया से सड़कों पर जो है वो आए। और जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च और फिर धरने की कॉल देंगे तो उसके बाद मेरे ख्याल से हालात खुद ब खुद ही इस जानिब चले जाएंगे कि मजबूरन ये डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इस वजह से मैसेज भिजवाए जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट, और एक ही मौक़िफ़ है कि अवाम में जाया जाए, अवाम फैसला करें कि किसको इक़्तिदार मिलना चाहिए, कौन फैसले करेगा। तो ये नाज़रीन आज का व्लॉग था, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।